Hello learners, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions which happen on a regular basis. Learners, from 9th through 13th of October, there has been slight change in the timings which has been communicated here. सो लर्नर्स इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए. अगर आप हमारे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए. लर्नर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज अ टॉपिक ऑफ जनरल डिस्कशन इन दीज डेज कि क्या हमारा सीक्वेंस होना चाहिए पढ़ने का, किस तरह से हम कवर करें अपने पेपर 1 और पेपर 2, और व्हाट शुड बी आवर राइट सीक्वेंस विच शुड गिव अ मैक्सिमम रिजल्ट्स. राइट, तो इसे हम आज डिस्कस करेंगे. बिफोर दैट लर्नर्स, आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट डू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, जहां हम आपके साथ सभी सेशन की पीडीएफ, सेशंस के टाइमिंग और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करते हैं. सो लर्नर्स, आज जो हमारा टॉपिक है जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, दैट इज क्या है सही सीक्वेंस फॉर द सिलेबस. राइट, तो सिलेबस को कवर करने का क्या रहेगा सबसे सक्सेसफुल एंड अप्रोप्रिएट तरीका, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. बट बिफोर दैट, आई होप आप लोग सभी ने सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिया है. सो लर्नर्स, अगर हम बात करें पेपर 1 की और पेपर 2 की, हम दोनों ही पेपर्स की बात करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि दोनों में मार्क्स स्कोर करना इज इम्पॉर्टेंट, इक्वली सिग्निफिकेंट. दोनों को मिलाकर हमारे 300 नंबर बनते हैं, और क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 150 क्वेश्चंस बनते हैं. राइट, तो 100 क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर 2 से और 50 क्वेश्चंस आते हैं पेपर 1 से. दोनों ही में आपके 10-10 यूनिट्स हैं. अब लर्नर्स, पहले ऐसा होता था कि हर एक यूनिट से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते थे आपके दोनों ही पेपर में. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है. अगर आप एनालाइज करेंगे अपने पहले के क्वेश्चंस को और अब के क्वेश्चंस को, आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा. सो कोई सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है कि नो यूनिट मस्ट बी लेफ्ट. राइट, नो यूनिट इज टू बी लेफ्ट. आपने किसी को भी छोड़ना नहीं है. ये होगा, ऐसा जरूर होगा कि चाहे पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की बात करें, कुछ यूनिट्स होंगे जो आपको रिलेटिवली डिफिकल्ट लगते होंगे, कुछ इजी लगते होंगे. बट आप ये मान के चलिए, जो आपके अच्छे यूनिट्स हैं, जिनको आपकी स्ट्रेंथ है एंड यू एंजॉय स्टडिंग दोज यूनिट्स, यू मेक इट लिटिल बेटर, उसे और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. और जो रिलेटिवली वीकर यूनिट है उनको एटलीस्ट बेयर मिनिमम लेवल पे लेके आएंगे. अब अगर हम बात करें सीक्वेंस करने का, तो लर्नर्स, वी आर ऑलरेडी इन द सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर, और अगर हम मान के चले कि हमारे दिसंबर में एग्जाम्स हैं, सो वी हैव रफली 2 months ऑफ टाइम. राइट, सो आई विल बी शेयरिंग विथ यू अ टॉपर स्ट्रैटेजी कि क्या होनी चाहिए आपकी राइट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, किस स्ट्रैटेजी से आपको पढ़ना है. सो 2 months रह गए हैं. नाउ यू कैन नॉट लीव एनी ऑफ दीज पेपर्स. अब ये स्टेज नहीं रह गया है कि हम कहेंगे कि इसे हम बाद में पढ़ेंगे, इसे पहले पढ़ लेते हैं. नो, नाउ इट हैज टू गो इन टैंडम. दोनों को आपको साथ लेके चलना है. समय का कितना डिविजन रहेगा? रफली 2 to 3 hours. अगर आप 2 to 3 hours डेली दे रहे हैं, कंसिस्टेंटली दे रहे हैं, तो दैट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम. अनदर थिंग इज, इस चीज को सीक्वेंशलाइज करने के लिए हम फॉलो करेंगे द स्टैंडर्ड मैक्सिम ऑफ टीचिंग, दैट इज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. राइट, अगर आपके ऐसे यूनिट हैं, सबसे पहला काम अगर मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से बताऊं, फर्स्ट थिंग आपने करना है, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करनी है फॉर रिस्पेक्टिव पेपर्स, चाहे वो पेपर 1 की हो या पेपर 2 की हो. तो एक पेज शीट लिख लीजिए और उसमें नोट डाउन कीजिए कौन से यूनिट्स लगते हैं आपको डिफिकल्ट, कौन से लगते हैं इजी. सिमिलरली मेक इट फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2. नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, अगर आप आज पेपर 1 का एक यूनिट उठा रहे हैं विच इज रिलेटिवली इजी फॉर यू, हाइपोथेटिकली इफ वी टेक टीचिंग एप्टीट्यूड, तो आप पेपर 2 का वैसा यूनिट उठाएंगे जो कि रिलेटिवली टफ है, या आपने उसको ज्यादा कवर नहीं किया है अपने यूजी और पीजी कोर्सेज में. ठीक है, तो इससे एक ये तरीका होगा कि आपका एक बैलेंस्ड अप्रोच चलेगी और कोई भी पार्ट छूटेगा नहीं. सिमिलरली वाइस वर्सा, अगले दिन आप अगर हायर एजुकेशन या इन्वायरमेंट पिक करते हैं फ्रॉम पेपर 1, तो आप यहाँ पे पेपर 2 के कोई ऐसे टॉपिक, ऐसे यूनिट्स को रिवाइज कर सकते हैं जो कि आपको अच्छे से आता है, मगर काफी दिनों से आपने उसे टच नहीं किया है. लर्नर्स, यहाँ बहुत वर्क करता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं. कई बार ऐसा होता है कि पढ़ी हुई चीज भी हम भूल जाते हैं
और कई बार स्टूडेंट्स ये मेंशन भी करते हैं कि आता हुआ कंसेप्ट हमसे गलत हो गया। ये क्यों होता है? बिकॉज वी लूज टच। हमें उस समय वो चीज बहुत अच्छे से समझ आ जाती है, बट हम उसे रिविजिट नहीं करते हैं। और इसी वजह से ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जिसमें हम एक दिन कुछ अगर सिंपल से शुरुआत की तो कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे, और वाइस वर्सा करके हम अपने पेपर्स को, दोनों ही पेपर को बैलेंस कर सकते हैं। कोई भी तो जो, अगर मैंने आपको ये सारी चीजें जो बताई, उसे 2-4 चीजें हैं जो इट शुड बी इन अ नटशेल अगर मैं कहूँ। फर्स्ट थिंग, एवरी डे बोथ द पेपर्स आर टू बी स्टडीड। आप मॉक टेस्ट कर ले लीजिए। अगर आप ज़्यादा बिजी हैं, क्लासेस रेगुलर नहीं देख पा रहे हैं, एक छोटा सा पीडीएफ गो थ्रू कर लीजिए। हैंड रिटन नोट्स जो है आपके, उसको एक बार क्विकली एक छोटे से सब टॉपिक को देख लीजिए। और जो सारे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा डेप्थ में देखना है। जैसे हमने कहा, इस बार जो हम पैटर्न देख रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर रहा है, एग्जिस्टिंग टॉपिक्स को थोड़ा डेप्थ में लेके जाना है। तो उसकी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, जो हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनके जितने भी ऑप्शंस हैं उनको अच्छे से खंगाल लीजिए। उससे आप, अगर आप 5 क्वेश्चन भी बना रहे हैं तो आप 20 कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। अगर उसमें से आपको 10 आते भी हैं तो भी आप उसे जरूर एक बार रीविजिट जरूर कीजिए, सो दैट एग्जाम में वो आपके टॉप ऑफ माइंड रिकॉल में रहे। अगर आप हमारे पूरे यूनिट्स की भी बात करें, अगर पेपर 1 की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि आप सबका पेपर 2 अलग अलग होगा, आप सब अपने अपने पेपर 2 के मास्टर्स हैं। पेपर 1 का जो यूनिट्स भी डिजाइन किया गया है वो भी इसी मैक्सिम पे किया गया है। So when we start with teaching aptitude, right, which is relatively simpler. So my advice to you is, आप लोग को मैं यही कहना चाहूंगी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के बेसिक कंसेप्ट्स को कर लीजिए, फटाफट से कुछ पेपर 2 के रिलेटिवली अपने टफ कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट डे स्विच टू रिसर्च के टाइप्स को कवर कर लीजिए, एंड सब्सिक्वेंटली आप अपने पेपर 2 के कोई पुराने रिलेटिवली सिंपलर टॉपिक को रिविजिट कर लीजिए। बट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ भी छोड़िए मत, राइट? वो आप सोने से पहले 10 मिनट देख रहे हैं, या एक छोटे से शॉर्ट्स की तरह देख रहे हैं, कोई भी चीज मान लीजिए दिमाग में आई, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पे एक छोटा सा 1 मिनट का शॉर्ट है, उसको देख लीजिए। उसके सारे की फीचर्स, उसके सारे की पॉइंट्स आपके दिमाग में अब फ्रेश हो जाएंगे। इससे क्या होता है, आप अगले दिन जब पढ़ते हैं आप में कॉन्फिडेंस भी आता है, राइट? सो ट्राई कीजिए ये सभी चीजें जो हमने आपको बताई हैं उनको इनकॉर्पोरेट करने की, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप 2 महीने तक कंसिस्टेंटली अपनी तैयारी करेंगे, सो यूजीसी नेट जेआरएफ दूर नहीं है, राइट? सो लर्नर्स, हमारे सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो कोर्सेज हैं उसमें आपको मिलते हैं वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स एंड लाइव क्लासेस बाय द एक्सपर्ट्स। जैसा कि आप सभी को ही जानते हैं, हमने अपने बूस्टर कोर्सेज भी स्टार्ट कर दिए हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स उन बूस्टर क्रैश कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, यू कैन गेट योर सेल्फ इनरोल्ड एंड यू कैन इवन अवेल एन एडिशनल 25% डिस्काउंट बाय यूजिंग माई फैकल्टी कोड तुलिका आर। तो आज का आपका होमवर्क है कि आपने 1 to 10 की रेटिंग में मुझे बताना है कि 10 यानी कि जो सबसे टफ लगता है वो कौन सा यूनिट है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पेपर 1, ठीक है? क्योंकि अभी हम एज ऑफ नाउ, चाहे वो प्रीति मैम का यूनिट हो या मेरा यूनिट हो, वी आर प्लानिंग मोर सेशंस, मोर स्मॉल कंसेप्ट्स, मोर वीडियोस फोकस्ड ऑन दोज यूनिट्स, ठीक है? सो आपके ऊपर है, आप अपना एनालिसिस कर लीजिए और बताइए जो आपको सबसे टफ लगते हैं आउट ऑफ दीज 10 यूनिट्स, सो दैट वी एज पेपर 1 फैकल्टीज वी कैन ऑल्सो फोकस मोर टुवर्ड्स इट, राइट? आई होप आज का जो भी हमारा डिस्कशन था आपके लिए यूजफुल हो। Do like, share and subscribe to our channel and do watch all the sessions regularly. और सेशंस को देखने के लिए, सेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसके माध्यम से हम आपके पास सभी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं, right? So do join my telegram channel and do like, share and subscribe to our channel. Thanks for watching. Bye-bye.